नमस्ते भारत में बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं आतंक से मिले दर्द की। आतंक पर भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने फिर चेहरा बदलकर आतंकी वारदात की है। इस बार कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन के जरिए पुलिस बल पर गोलियां बरसाई। हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 12 घायल हो गए। हमलावरों की तलाश की जा रही है। फिर पाकिस्तान ने चली चाल, फिर चेहरा बदलकर आतंकी वार। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि इस प्रकार के अटैक से कोई ये मूव रुकेगा, ऐसा नहीं होगा। हम पाकिस्तान के घर में घुस करके उसको मारेंगे। कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश, हर साजिश का जवाब मिलेगा। जो कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के ऊपर एक साजिश की है श्रीनगर में, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। हर आतंकी को उसका अंजाम मिलेगा। जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की यही वो बस है जिसे कायर आतंकियों ने निशाना बनाया। श्रीनगर के जेवन इलाके में आतंकवादियों ने पुलिस की इस बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बस में 25 पुलिसकर्मी श्रीनगर से जेवन जा रहे थे। रास्ते में शाम 6:30 पर 2 से 3 आतंकियों ने बस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 14 जवानों को गोलियां लगी। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर नाम के संगठन ने ली है। ड्यूटी ऑफ होने के बाद हमारे पुलिस पर्सनल एक बस में 25 आदमी श्रीनगर सिटी से जेवन जा रहा था। रास्ते में 6:30 बजे अंधेरा हो चुकी थी और आरोपी भी हट गई थी। तो 2-3 टेररिस्ट आके अंधेरा का फायदा उठाते हुए अंधाधुंध गाड़ी पर फायरिंग किया, जिसमें हमारे 14 पुलिस पर्सनल जख्मी हो गए। हमारे लोगों ने काफ़ी जारी कार्रवाई की और रिपोर्टली एक टेररिस्ट को गोली लगा है और यह सिविलियन लोगों से पता चला और ब्लड स्पॉट से लगा है, लेकिन भागने में कामयाब हो गया था। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सेना और पुलिस की कई टुकड़ियां हर तरफ फैल गई हैं। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाइक पे सवार 2 हमलावरों ने इस हमले को अंजाम दिया। ये जो पुलिस एहलकारों को ले जा रही जो बस थी, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जो है जेवन का पुलिस हेडक्वार्टर मौजूद है, वहां की तरफ जा रही थी और जब वो इस जगह पे पहुंची तो यहां पर उसको निशाना बनाया गया। इस हमले में अभी 2 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की खबर है, जिनमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल शामिल है, जबकि 14 जो जख्मी हुए हैं उनमें से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस की बस पर जो हमला हुआ है वो किसी जाने पहचाने या पुराने आतंकी संगठन ने नहीं किया है। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर नाम के नए आतंकी संगठन ने ली है। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स का नाम पहली बार सामने आया है। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ आतंकी ग्रुप है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर यह हमला हुआ है। ये जैश-ए-मोहम्मद ने खुद क्लेम भी किया है। जैश-ए-मोहम्मद का ऑफशूट है कश्मीर टाइगर, उन्होंने क्लेम भी किया। और जैश-ए-मोहम्मद का चूंकि वहाँ से लेकर खरू से पामपोर से लेकर त्राल तक जैश-ए-मोहम्मद का मूवमेंट पाया जाता है। हम लोग उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। इस ग्रुप को जल्दी से हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब आतंकी संगठन ने चेहरा बदलकर आतंक फैलाने की साजिश की है। इससे पहले द रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से टारगेट किलिंग की थी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान पुराने आतंकी संगठनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इसलिए नए संगठनों, अनजान चेहरे और छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। सुरक्षा बलों की चौकसी से जम्मू एयरपोर्ट के पास भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। इन लोगों के पास से 2 चीनी पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई है। अब इनके इरादों की जांच शुरू हो गई है। देखिए, इस आतंकी हमले पर अब सियासत गर्म हो गई है। महबूबा मुफ्ती को मौका मिल गया कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरें। वहीं बीजेपी पूरी तरह पाकिस्तान पर हमलावर हो गई है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें चुभ रही हैं। दिन भर सुरक्षा में लगे ड्यूटी से लौटते पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। संसद हमले की 20वीं बरसी पर फिर आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम ने आतंकियों पर वार नहीं किया, पर मोदी सरकार को घेर लिया। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि श्रीनगर हमले के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए। कश्मीर में सामान्य स्थिति का भारत सरकार का झूठ सामने आ गया है। अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं पीएमओ ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले से जुड़ी जानकारी मांगी है।
पीएम ने आतंकी हमले में मारे गए शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर वार किया है। इस कायराना हरकत जो आतंकियों ने की है, हम उसकी भरसक निंदा करते हैं और सरकार के ऊपर ये सवालिया निशान पैदा होता है कि सरकार जो है वो गिद्दड़ भभकियां देती रहती है। अभी तक उनका स्टेप नहीं लिया गया है जिससे ये लगे कि सरकार जो है वो आतंकवाद के खिलाफ जो है वो संजीदा है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्तान पर प्रहार किया है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमेशा कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं। पाकिस्तान मानवता का कातिल है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को कब्रिस्तान बनाए। पिछले 20 साल में आतंक का चेहरा बदल गया है। पाकिस्तान के पाले आतंकी अब चेहरा बदलकर वार करने की कोशिश में है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में हमारे जवान काम कर रहे हैं। अपनी शहादत से वो घबराते नहीं, लेकिन उन लोगों को याद रखना चाहिए और पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि इस प्रकार के अटैक से कोई ये मूव रुकेगा, ऐसा नहीं होगा। हम पाकिस्तान के घर में घुस करके उसको मारेंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है। आतंक को समर्थन भी घट रहा है और इसी से पाकिस्तान के पाले आतंकी बौखलाए हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।